हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मिस सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। मैं आज फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। सो सॉरी फॉर येस्टरडे। मैं कल कोई रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ। मुझे आप में से बहुत से लोगों के डीएम्स आए हैं, व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस आए हैं। सो थैंक यू। लाइक जिस तरीके से आप लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस। ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों के लिए आपकी सबसे फेवरेट वीडियो में लेकर आई हूँ, रीडिंग लेकर आई हूँ आज की। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप के लिए। तो हमेशा की तरह ये चीज मैं गाइडेंस आपको दे देती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो टोटली जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट ना भी हो। ये वाला चीज़ है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बिल्कुल एक ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखना है, ठीक है। नेगेटिविटी को जबरदस्ती अपने लाइफ की सिचुएशन के साथ एड ऑन नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे पहले, ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर मैं दे रही हूँ। टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, इस रीडिंग को आप देख सकते हो। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल मीन अदर जेंडर्स के लिए भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो देखते वक्त बिल्कुल भी कोई भी ग्रजेस नहीं रखने अपने माइंड में, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है अपने पर्सन के लिए। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी में रहकर इस वीडियो को देखोगे। आप अपने पर्सन का नेम 3 टाइम्स स्टैंड कर सकते हो, अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर के पार्टनर की? क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर के पार्टनर की? ओके, सो दिस विल बी द लास्ट शफल। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो जिस टॉपिक में आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ, तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास फोर्थ चाक्रा आर्कएंजल रेफेल, नंबर 38। 8 + 3 11, 1 + 1 is 2। इमोशनल भी हो रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल, नंबर 35। 5 + 3 is 8। ओके, चाक्रास के कार्ड आ रहे हैं। बैलेंस एनर्जी है या डिसबैलेंस है, ये हमें देखना पड़ेगा। द थिंकिंग वुमन, नंबर 47। 7 + 4 is also 11। 1 + 1 is 2। मैथ नंबर 11 भी है हमारे पास, 2 नंबर भी है। हो सकता है आप लोगों को 11 बहुत ज्यादा दिख रहा हो इस टाइम पे। सो हेयर इज अ मैसेज फॉर यू। ओके, नंबर 33, डोर टू रोमांस, 2 मास्टर नंबर के साथ, 1 के साथ मास्टर नंबर 33। 3 + 3 is 6। नंबर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ मेमोरीज होती हैं हमेशा हमारी। नंबर 50, नंबर 5, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है वॉकिंग अवे, नंबर 27। नंबर 9, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा सरफेस पे है। नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट। आप में से कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और लीगल टर्म्स से डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स की क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की इस टाइम आपके लिए, फिर उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सोच तो बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ किस चीज के लिए बना रहे हैं ये चीज भी देखनी है। मैस्कुलाइन एनर्जी भी आई है, फेमिनाइन एनर्जी भी आई है। लेट्स चेक। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस।
आर्कएंजल रेफियल 4th चक्रा को कर रहा है हमारा 4 ऑफ कप्स। ओके, नहीं, सो गुड। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे भी बोलते हैं आप बोल सकते हो। एंड आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्रा को कर रहा है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरिस, लियो, साज। एंड द थिंकिंग वुमन को कर रहा है हमारा यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डोर टू रोमांस को कर रहा है हमारा यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ को कर रहा है हमारा 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड मैंने बोला ना, देखो मैस्कुलाइन एनर्जी निकल कर आ गई, द एम्परर, एरीज, वॉकिंग अवे। पता करना क्या चाहते हैं मगर ये कम्युनिकेशन, जैसे तैसे जग मतलब चीजें ढूंढ रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। अगर मैं आपके इस टाइम पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ना, तो एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पता क्या चीज है, इस इंसान के ना दिल में बहुत चीजें हैं, मगर ये पर्सन ना भाग रहा है इन द सेंस ये कि ये पर्सन अभी इमोशनली अपने आप को मतलब इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं है, समझे। लेकिन द थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड है। अभी पता है क्या है, ओवरऑल एनर्जीज जो यहाँ पर निकल कर आई है ना आपके लाइक आपके पर्सन के लिए, वो कुछ इस तरीके की हैं कि इस पर्सन को खुद नहीं पता कि इस पर्सन को क्या करना है, समझने की कोशिश करना। एनर्जीज अगर मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन चाहता बहुत कुछ है, बट ये उन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। ये इंसान करना बहुत कुछ चाहता है मगर उन चीजों से भाग रहा है, क्योंकि इस पर्सन को अभी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में काम करने के लिए इंसान का खुद इमोशनल स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो वो सामने वाले इंसान को वो इमोशनल स्टेबिलिटी दे पाएगा ना। ये वाला चीज है, ईगो है, एटीट्यूड है, चीजों को रूल करना ज्यादा अच्छा लगता है इस पर्सन को। ये वाला चीज है। हो सकता है आपके पर्सन का फेवरेट कलर रेड हो, इस तरीके से, या आपके पर्सन को चेस खेलना बहुत अच्छा लगता हो, इस तरीके से। चेस गेम नहीं तो माइंड गेम्स खेलना तो इस पर्सन को बहुत पसंद है। इस पर्सन की फेवरेट गेम है माइंड गेम्स खेलना, ठीक है। ऐसा वाला चीज है, तो मैं क्या करूँ ना, तभी तो ये पर्सन देखो पता है क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है लेकिन भाग रहा है सिचुएशन से, चीजों को कन्फ्रंट नहीं करना है। और ये पता है क्या है, जो ये जा रहा है ये इंटेंशनली जा रहा है, ये जाते जाते भी पीछे मुड़ के देख रहा है, इसको पता है आप परेशान हो, फिर भी ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एनर्जीज की अगर बहुत पावरफुली यहाँ पर मैं बात करूँ ना कहीं, बट ओवरऑल इस पर्सन का जो हार्ट चक्रा और जो बेस चक्रा है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को पता चल गया है कि इस पर्सन ने ना, जैसे ये पर्सन अगर मटेरियलिस्टिक है, इसने मटेरियलिस्टिक लेवल पे अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया था। अब उसमें क्या चीज था, आप बहुत कोशिश करते थे कि ये पर्सन आपको सुन ले, ये पर्सन आपको समझ ले, ये पर्सन आपकी बात मान ले, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल हो जाए। लेकिन पता है इस पर्सन ने क्या किया, इसने सिर्फ अपनी चीजों के ऊपर ही ध्यान दिया। इसको पता ही नहीं था कि अगर वो उस लविंग एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता या आपके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो इसकी लाइफ कितनी ज्यादा कलरफुल हो जाती। इसको ऐसा लग रहा था जो मैं कर रहा हूँ वही सफिशिएंट है। लेकिन जैसे जैसे इस पर्सन का हार्ट चक्रा बैलेंस में आ रहा है ना, वैसे वैसे ये पर्सन अब रेडी हो रहा है आपके दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब जिस तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ का पार्ट बनना चाहते हो, डेस्परेटली आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करे, आपको एक वैल्यू दे, आपको एक दर्जा दे, तो उस लेवल पे ये पर्सन अब इमोशनली सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। थिंग्स विल टेक टाइम बट थिंग्स विल हैपन, ये वाला चीज है। क्योंकि ना मतलब कि बेस चक्रा स्ट्रांग होने की वजह से ये पर्सन अपने आप को बहुत सारे ट्रैप्स में से निकालता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन के लाइक ये पर्सन ट्रैप में फंसा भी क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा इस पर्सन ने ना अपने ख्याली पुलाव पका लिए थे, समझ रहे हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था, खुद ही सोच लिया, खुद ही कंक्लूजन निकाल लिया, खुद ही लाइक फैसला भी सुना दिया और खुद ही उस चीज के ऊपर आगे ही बढ़ गए। मतलब सामने वाले से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, तुमको इन चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या सोच रहे हो या क्या चीजें हैं।
तो उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो ये जो पर्सन है ना, अब धीरे-धीरे आपको अपनी सिचुएशंस में से बाहर निकल कर मतलब कि चेज़ करता हुआ दिख रहा है। रूट चक्रा जो मतलब जो बेस चक्रा यहाँ पर जो बैलेंस में आ रहा है ना, वहाँ पर इस पर्सन को पता चल गया है कि मैं अपने ओवरथिंकिंग के चक्कर में कितनी चीज़ें खराब कर रहा हूँ और मैंने खुद को खुद ही फँसा रखा है। इतनी लाइक बड़ी तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। अगर कहीं न कहीं आपकी मैरिड लाइफ है, अगर कहीं न कहीं आप फैमिली इश्यू बन रहा है आप दोनों के रिकंसिलिएशन में, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे आपका लीगल केस है, तो आपका पर्सन रास्ता ढूँढता हुआ दिख रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज में से बाहर निकलने के लिए, ठीक है? हैव फेथ इन इट, ये वाला चीज़ है। तो बेसिकली उसके बाद क्या चीज़ें हैं ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन अगर डेस्परेटली एक चीज़ यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे-जैसे अभी न्यू मून आता जाएगा ना, इस पर्सन का इसके वर्क पे से बिल्कुल ध्यान हटता चला जाएगा, क्योंकि अब प्रायोरिटी आप बनते हुए दिख रहे हो ऑटोमैटिकली। डिवाइन काम कर रहा है, डिवाइन एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है। जैसे-जैसे न्यू मून आता जाएगा ना, जैसे-जैसे अब ये क्वार्टर बीतता जाएगा, जैसे-जैसे हाफ एन हाफ टाइम हमारा कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे इस पर्सन का अट्रैक्शन लेवल आपकी तरफ बढ़ता जाएगा। उससे क्या चीज हो रहा है, ये धीरे धीरे ये पर्सन ना सोचना शुरू कर रहा है चीजों के बारे में। अननेसेसरी थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आपके लिए डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, अब आप अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर रहे हो, अब आप इस इंसान के पीछे ही नहीं भाग रहे हो, तो धीरे धीरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसके लाइफ में आप बनना शुरू हो जाओगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि डोर टू रोमांस का कार्ड के साथ लाइक जस्टिस एनर्जी आ गई है ना, बहुत से लोगों की लाइफ में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका लीगल केस चल रहा है ना, तो वो फेवर में आएगा, समझे? अगर आप अपने पर्सन को, अगर आप वो हो जो अपने पार्टनर को डाइवोर्स नहीं देना चाहते हो, सो थिंग्स विल टर्न आउट इन योर साइड ओनली, चाहे आपके पर्सन ने ही ये लीगल केस फाइल क्यों ना किया हो। और काफी ज्यादा हाई लेवल पे, मुझे नहीं पता क्यों, बहुत से लोग कोर्ट मैरिज को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत से लोग बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में। आपका पर्सन जिस तरीके की सिचुएशन अब है ना, आपका पर्सन अपने रिफ्लेक्शन देख पा रहा है कि मैं कितना इगोइस्टिक हो गया हूँ, मैं कैसे चीज खराब कर रहा हूँ। अब सही टाइम है जहां पर मुझे चीजों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, अब आपके पर्सन का जो स्ट्रेंथ का लेवल है ना, इट इज अबाउट टू गेट ओवर। आपका पर्सन बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा था, जितना आप पेन में हो उतना ही सेम आपका पर्सन भी पेन में था, लेकिन चीजें क्या थी, अब आपके पर्सन का जो पेशेंस लेवल है ना, दैट इज ओवर, खत्म हो रहा है, वो फिनिश हो रहा है वो। तो उस चीज में क्या है, अब वो स्ट्रेंथ गैदर करते हुए दिख रहे हैं दोबारा से रिकनेक्ट करने के लिए, समझे? कुछ इस तरीके की एनर्जीज अभी मैं आपके पर्सन के यहाँ पर देख पाई हूँ, अट्रैक्ट कर पाई हूँ कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, किस तरीके से उनके एनर्जीज में शिफ्ट आ रहे हैं। अब हम ये देख लेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ। ठीक है, ओके, किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर, ये मैं देख पा रही हूँ, मुझे सेंस हो रहा है, क्योंकि मेरे थ्रॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अननेसेसरी ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स टेक, प्लीज डिवाइन गाइड में, क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है मेरे व्यूअर के पार्टनर का, मेरे व्यूअर के लिए क्या अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा है मेरा व्यूअर अपने रिलेशनशिप में। डोंट फॉरगेट टू कमेंट ओम नमः शिवाय, थैंक यू डिवाइन, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू दैट दिस मच यू हैव गिवन टू मी, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस, ओके। Next action from my partners, from my viewers partner, for my viewer, ठीक है। सबसे पहला कार्ड अगर यहाँ पे मैं निकालूं, टू बी फेयर नंबर 38, दोबारा 8+3 इज 11, 1+1 इज 2, दोबारा से इमोशनल एनर्जी आई है। अ चेंज इन द विंड नंबर 12, 1+2 इज नंबर 3,
regeneration, number 46, 6 plus 4 is 10, number 1. Loyal, oh my god, loyal heart, number 35, number 8, and last है यहाँ पे orphaned, number 5. ओके, पता बॉटम ऑफ द डेक क्या निकल कर आया है, दिखा दूं क्या? अरे गिरना नहीं था, ये देखो, देख रहे हो? खुश हूं मैं, थिंकर। ओके, कार्ड्स, मैं कार्ड्स एडजस्ट कर देती हूँ, ठीक है? तो होप सभी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अब, तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर यहाँ तक कनेक्ट हुई है, वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। प्लीज डिवाइन गाइड मी टू बी फेयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? टू बी फेयर को कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अ चेंज इन द विंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर डिवाइन? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। रीजनरेशन की एनर्जी, ये लो, मैंने बोला ना कार्ड गिरते हैं। अब मैं ये भी नहीं बोल सकती आपका पर्सन गिरा हुआ है सॉरी ओके, ठीक है। रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, द स्टार, ओ माय गॉड। लॉयल हार्ट क्यों है यहाँ पर? 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑर्फन्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स। सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज डिवाइन, या तो लॉयल या तो लवर्स का कार्ड निकाल दो, या तो व्हील ऑफ फॉर्चून निकाल दो, या तो जस्टिस का कार्ड निकाल दो, कुछ निकाल दो, पावरफुल निकाल दो। अरे यार कोई बात नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है हमारा नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, इन कार्ड्स को मैं ना ऐसे रखना चाहूंगी ताकि मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख जाएं, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊं, समझा पाऊं, ठीक है? ओके, सोलमेट्स की एनर्जी को पता है हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। सो समवेयर आपको पता है क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम में ना आपके पर्सन को कुछ ऐसा फील होना शुरू होता है, या अब फील होना शुरू हो जाएगा कि ना मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है। वो जो फीलिंग उस पर्सन को आपसे मिलती आती थी ना, देखो हम कभी भी किसी इंसान से बेवजह कनेक्ट नहीं करते जब तक उस इंसान से हमें घर वाली फीलिंग नहीं आती, तो समझे? प्यार महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? या तो किसी का बर्थडे आ रहा है तो आपका पर्सन मतलब आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं आपके बर्थडे के एनर्जीज पर, ये वाला चीज है। तो बहुत पावरफुल चीज क्या हो रही है ना, अब आपके पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसी लविंग एनर्जीज आती हुई दिख रही है, नहीं मुझे उससे बात करनी है, नहीं बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों की बात नहीं हुई, अब मुझे उसको कनेक्ट करना चाहिए, ये वाला चीज है। तो बहुत पावरफुली ना आपके पर्सन अपना ना मतलब कि माइंड सेट करते हुए दिख रहे हैं आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ना ऐसा हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। आपके पर्सन अभी भी ना इस तरीके से सोचते हुए दिख रहे हैं, नहीं मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए, जितनी भी चीजें हैं वो मैं कर लूंगा। बहुत से लोगों की लाइफ में सेपरेशन इसलिए भी है क्योंकि आपका पर्सन मटेरियलिस्टिक हो गया है। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताना। तो चीजें क्या हो रही हैं, टू बी फेयर वाली एनर्जी, और आपका पर्सन भी ना आता हुआ दिख रहा है, सोच रहा है, चल रहा है, मतलब आगे की तरफ ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या चीज हो रही है ना, आपके पर्सन को ये लग रहा है नहीं यार मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, अब मुझे उसके पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे इन चीजों को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन भी मुझे आप लोग रिसीव करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि पता है चीजें क्या हो रही हैं, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में मदर एनर्जी बहुत ज्यादा ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी ना, अब आपकी मतलब अब जो मदर एनर्जी है ना, वो बहुत हाई लेवल में अब आप दोनों के फेवर में आ रही है।
समझे? तो अब चीजें क्या हो रही है, अब चीजें धीरे धीरे ना आपकी तरफ टर्न होना स्टार्ट हो रही है। अब चीजों में सुधार आना शुरू हो रहा है, अब चीजें सही ट्रैक पे जाना स्टार्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन की भी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो अर्जेस पे आती हुई दिख रही है। जो कंट्रोलिंग एनर्जी है ना वो इमोशंस के साथ बिल्डअप होना स्टार्ट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, वो अपने पॉजिटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं और उनके ऊपर काम भी कर पा रहे हैं। क्योंकि अब पता है क्या चीज हो रही है, यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस का कार्ड है। द स्टार का कार्ड मतलब कि हमारे रीजनरेशन को मतलब कि क्लैरिफाई कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं और सभी लोग ऐसे हैं क्योंकि आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपका जो एक फेथ था ना, इतनी चीजें खराब होने के बाद भी जो आपका फेथ था, नहीं सब सही हो जाएगा, मेरा पर्सन वापस आ जाएगा, मेरा पर्सन कहीं नहीं जाएगा, कम्युनिकेट करेगा, जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों का ना असर अब दिखेगा आपको, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि तभी यहाँ पे द स्टार की एनर्जी आई है और आपका पर्सन बिल्कुल होपलेस बैठा है, बट स्टिल ही इज गेटिंग द होप डायरेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ये वाली चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। तो एक लेवल पे अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ ना, तो वो बहुत पावरफुली इस तरीके से है कि आपके पर्सन को भी ना अब आउट ऑफ नो वेयर कुछ ऐसी होप्स मिलने शुरू हो गए, बिकॉज ऑफ योर फेथ ओनली, कि आपने इतना भरोसा रखा इस इंसान पे, आपने इतना ज्यादा फेथ रखा इस इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से ना अब ये इस रिलेशनशिप के लिए इनसिक्योर होना शुरू हो गया है। इस पर्सन ने अपने लिए सब कुछ बना लिया, अब क्या है वो आप नहीं हो वहां पर, राइट। तो अब इस पर्सन को समझ में आ गया है कि लॉयलिटी देना कितना ज्यादा जरूरी है। ये अब इस पर्सन को ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ये वाला चीज है। नेक्स्ट एक्शन के तौर पे मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। क्योंकि यहाँ पे ना 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी आई है, बैलेंस वाली एनर्जी आई है, ऑर्फन का कार्ड हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। तो बहुत पावरफुली अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ ना आपके लिए, तो आपका पर्सन बिल्कुल मतलब पता क्या होता है, देखो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा तो थर्ड पार्टी की वजह से ही था। लेकिन क्या चीज हो गई है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ उनको वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। अकेला सा, जैसे को होता है ना अनाथ सा इंसान, जिसको ना कोई पूछ रहा है ना कोई देख रहा है, वैसे वाली एनर्जी आपके लाइक पर्सन की यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो उस पर्टिकुलर आइसोलेशन में से अब आपके पर्सन बाहर आकर ना आपके साथ बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं एक लिमिट दूं, तो विद इन नेक्स्ट 6 to 8 hours और 6 to 8 days में आप दोनों का मैं कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ, बहुत पावरफुली। ठीक है, सो दिस वॉज इट। ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। होप करती हूँ कि आपको आज की ये जो एनर्जीज हैं वो पसंद आई हो। मैं रोज ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर किसी को भी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने कॉल या मैसेज को मैनिफेस्ट करने के लिए एक हीलिंग मतलब हीलिंग प्रेयर मैंने शेयर किया था अपने चैनल पे, उसका लिंक पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ यू रियली वांटेड टू डू दैट हीलिंग प्रेयर फॉर बैलेंस योर रिलेशनशिप, उसको आप रोज कर सकते हो बहुत पावरफुली, तो आप उसको कर सकते हो। मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।